बोले के बाद दिक्कत है ना। देखो हाँ रे, और देखो ऐसे भी जो तोहनी यूट्यूब पे देखता है ना, उसको एक ही पर्पस है, ये रिकॉर्ड करे के एक के पर्पस है कि खाली सुनना है। तू सबके भी घरे जाके खाली सुनना है, ऐसा नहीं है कि घरे जाके और लिखल क्या है हमको समझ में नहीं आ रहा है, लिखल है जो समझना, अरे समझना भी नहीं तुमको है, चुपचाप खाली सुनना है, हम याद करवा देंगे। 1 2 बार 3 बार अगर सुन लोगे, एक ही बार सुन लोगे तो लगभग याद हो जाएगा, दोबारा तिबारा में और ज़्यादा याद हो जाएगा। और सुन के यादें रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी है, जैसे एग्जाम में तो आ जाएगा, कोई भी इसमें से आ जाएगा कि इस्पात किस किस के मिलने से बना है, इस्पात का संघटक क्या है, तो लोहा और कार्बन है। स्टेनलेस स्टील का संघटक क्या है, लोहा है, निकल है, क्रोमियम है, कार्बन है। पीतल का संघटक क्या है, तांबा है जैसा। मैग्नीशियम का संघटक क्या है, तो मैग्नीशियम मतलब नाम से पता चल रहा है कि मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है। अब कौन कितना वो सब भी सभी पता चलेगा कि सही लिखल है, मैग्नीशियम 20%, एल्यूमिनियम 80%। अब याद कैसे करना है, तो चुपचाप खाली सुनना है, तुमको देखना नहीं कि मोबाइल में चालू करके हम देख रहे हैं, मानते हैं कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, देखना भी नहीं तुमको, चालू करके कजो छोड़ दो, हेडफोन लगा के अपना सुनते रहो, और उसकी फ़र्क पड़ता है। जैसे इस्पात का संघटक क्या है, इस्पात किस किस चीज़ों से मिलकर बना, इस्पात कौन कौन से धातु या धातु के मिलने से बना है, तो इस्पात लोहा और कार्बन के मिलने से, लोहा और कार्बन के मिलने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, इस्पात। इस्पात किस किस के मिलने से बना, तो लोहा और कार्बन। इस्पात में लोहा और कार्बन है, लोहा कई % है, 98%। अब परसेंटेज के पीछे नहीं जाना है कि लोहा कई % है, लोहा ज़्यादा है, कार्बन कम है, लोहा बहुत ज़्यादा है, पूरा के पूरा लोहे है, और कार्बन थोड़ा सा है, लोहा लगभग 98.5%। अरे मतलब समझो ना कि 98% है, तो 2% कौन है, नहीं ये 98.5 है, 1 परसेंटेज में की फ़र्क पड़ता है। इस्पात बना किस किस से मिलने से, लोहा का। अब यही चीज़ बात 3 4 बार तुमको खाली सुन लेना कि लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है, लोहा और इस्पात के मिलने से कार्बन बनता है, लोहा और इस्पात के मिलने से कार्बन बनता है, ठीक है। लोहा और इस्पात के मिलने से, गलती बोल रहे हैं ना, नहीं गलती बोल रहे, लोहा और कार्बन के मिलने से, गलती हो गया ना, माफ़ कर देना, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। यानी कि इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है, तो लोहा और कार्बन के मिलने से, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। अब इस्पात जो बना है लोहा और कार्बन के मिलने से, जिसमें लोहा लगभग 98% है, कार्बन मात्र 2% है। ऐसे कहो कि लोहा 98.5% है, कार्बन 1 अब अपना अपना किताब सब अपने अपने तरीका से लिखता है, लेकिन इतना समझ में आता है कि इस्पात में लोहा ज़्यादा है, कार्बन कम है। अब 3 4 बार अपने मन में रिपीट कर लेना। देख यहाँ भी है तो भी बोलो, और घर में जो है, अगर घर में बोलोगे तो कहेगा कि पागल है, तो घर में अगर कहता है पागल है तो एकांत कोना उना पकड़ के 2 3 बार बोलना जरूरी है कि हाँ भाई इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है, तो लोहा और कार्बन। रहा बात कॉन्सेप्ट वाला क्लास, तो फिर पढ़ेबे करेंगे, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। अब 3 4 बार अगर तुमने सुन लेते हो कि हाँ लोहा कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है, लोहा कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है, जिसमें लोहा 98% यानी ज़्यादा लोहा होता है और कार्बन बहुत कम होता है। अभी मत बोलना जैसे हमसे गलती हो गया, हमसे गलती कुछ हुआ कि लोहा इस्पात के मिलने से कार्बन बनता है, ये गलती नहीं करना। इस्पात मिश्र धातु है, इस्पात मिश्र धातु है, तो लगभग समझ में आ रहा होगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसमें देखो लोहा धातु है और कार्बन क्या है, अधातु है, तो हम मिश्र धातु की डेफिनेशन ऐसे भी बता सकते हैं कि जिसमें एक धातु और एक अधातु, तो एगो धातु और एगो अधातु के मिलने से जब बनता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखोगे ना कि जब 2 या 2 से अधिक धातु मिलेगा, कई बार ऐसा होगा, जैसे कि लोहा है, निकेल है, क्रोमियम है, ये तीनों के तीनों धातु है, लोहा भी धातु है, निकेल भी धातु है, क्रोमियम भी। तो मिश्र धातु ऐसे नहीं बोलना है कि जब एक धातु और एक अधातु मिले, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक धातु या एक अधातु मिलता है तो मिश्र धातु बनता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिलते हैं तो भी मिश्र धातु बनता है। तो ये तो खैर समझ में आ जाना चाहिए कि इस्पात किसके किसके मिलने से बना है। इस्पात लोहा और कार्बन के मिलने से बना है। लोहा ज़्यादा है, लोहा लगभग 98% है, तो कार्बन के % है 1%, 2% है, लोहा 98% और कार्बन 1%। इस्पात पूरा एकदम रट लेना कि हाँ भाई इस्पात किसके मिलने से बना है, तो लोहा और कार्बन के मिलने से। इस्पात अगर याद हो जाए तो इस्पात के बाद जरिए हल्का पे आते हैं, पीतल पे,
इस्पात के बाद जरी पीतल पे आते। पीतल किसके किसके मिलने से बना है? तांबा और जस्ता। पीतल जो बना है वो तांबा और जस्ता के मिलने से। पीतल तांबा और जस्ता के मिलने से, यानी तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है। तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है, जिसमें तांबा कई परसेंट है? 80%। तांबा 80% है, जस्ता कई परसेंट है? 20%। ये ध्यान रहे कि सब मिलाकर 100% हो जाना चाहिए। तांबा 80%, जस्ता 20%। तांबा और जस्ता के मिलने से क्या बनता है? तांबा और जस्ता अगर दोनों मिलेगा तो पीतल, तांबा जस्ता मिलेगा तो पीतल। अच्छा, इस्पात कैसे बनेगा? लोहा और कार्बन। इस्पात कैसे बनेगा? लोहा और कार्बन। और अगर पीतल पूछे तो ध्यान देना, तांबा मिश्र धातु ने है, तांबा मिश्र धातु ने है, तांबा धातु है और जस्ता भी, तांबा भी धातु है, जस्ता भी धातु है, दोनों क्या है? हम बोले ना कि जब दो या दो से अधिक धातु मिलता है तब जो नया निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? तो तांबा भी धातु, जस्ता भी धातु, तांबा धातु जस्ता धातु दोनों मिल गया, बना क्या? यानी पीतल कैसे बनता है? तो तांबा और जस्ता के। इस्पात कैसे बनता है? लोहा और कार्बन के मिलने से। लोहा और कार्बन मिलेगा तो बनेगा इस्पात, जबकि तांबा और जस्ता मिलेगा तो बनेगा पीतल। ये तो सबसे हल्का है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सबसे हल्का, 90 में छिपल है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ऐसा लग रहा है ना, मैग्नीशियम भूल गया, मैग्नीशियम भुला गया, मैग्नीशियम भुला गया। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से लगता है कि मिनियम जैसा उठा लिया कुछ, तो ये मैग्नीशियम बनवे किया किसके मिलने से? मैग्नीशियम आधा अगर तोड़ देंगे ना तो समझ में आएगा कि मैग्नीशियम है, और प्लस में ये वाला कुछ वैसने लगता है कि एल्यूमिनियम जैसन है। तो मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से बना है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिसमें मैग्नीशियम कई परसेंट है? 20%। और एल्यूमिनियम कई परसेंट है? 80%। इधर आ उसमें जरी, मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से बना है? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और अगर पूछे कि इस्पात किसके किसके मिलने से बना है तो लोहा और कार्बन। इस्पात में लोहा कई परसेंट है? 98%। कार्बन कई परसेंट है? इस्पात बना है लोहा और कार्बन के मिलने से। इस्पात बना है लोहा और कार्बन के मिलने से। लोहा कार्बन के मिलने से इस्पात बनता है। मैग्नीशियम किसके मिलने से बनता है? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के मिलने से। मैग्नीशियम कई परसेंट? एल्यूमिनियम कई परसेंट? मतलब मैग्नीशियम में ऐसा लगता है ना कि मैग 2 अक्षर, मैग 2 अक्षर, और नेलेनियम 3-4 अक्षर, तो बड़ा है नेलेनियम, मतलब एल्यूमिनियम बड़ा है, तो एल्यूमिनियम कई परसेंट है भाई? मैग्नीशियम कई परसेंट है? और ये जो प्रॉपर्टीज है इस पर जरा ध्यान नहीं दो। मिश्र धातु काहे बनाते हैं? मिश्र धातु इसलिए बनाते हैं ना कि धातु कमजोर होता है, धातु कमजोर होता है, धातु कमजोर होता है। अरे कुछ कुछ धातु कमजोर होता है, कुछ कुछ धातु उतना मजबूत, जैसे कि अकेले अगर तांबा के बात करें तो उतना स्ट्रांग नहीं है, अकेले जस्ता के बात करें तो उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये दोनों मिल जाएगा ना तो माथा फाड़ देगा। पीतल स्ट्रांग होता है, पीतल अच्छा खासा। इन दोनों से ज़्यादा मजबूत कौन है? जैसे लोहा, अगर प्योर लोहा है तो उतना स्ट्रांग नहीं है, निकेल उतना स्ट्रांग नहीं है, क्रोमियम उतना स्ट्रांग नहीं, और कार्बन तो स्ट्रांग नहीं है, तो ये सब उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन सब मिल गया ना स्टेनलेस स्टील तो माथा की पत्थर फाड़ देगा। इसमें इतना ताकत होता है, इतना मजबूत होता है। तो मिश्र धातु हम लोग बनेवे काहे करते हैं? मजबूती। तो इसमें सभ्य में लिखल है यह अत्यंत कठोर मजबूत होता है, यह मजबूत कठोर होता है, यह मजबूत होता है, यह मजबूत होता है। तू कौची गुण लिख रहा है? हमको तो मालूम है कि मिश्र धातु होता है ना वो बनावे ले जाता है, काहे ले? कठोर के लिए, मजबूती के लिए। जैसे सोना, प्योर सोना कोई पहनेगा, पता चल रहा है कि प्योर सोना के अंगूठी पहन ले, आज सोना ऐसे करके रगड़ा तो टूट गया, प्योर सोना टूट जाएगा। सोना प्योर नहीं होता, सोना में कुछ न कुछ मिलावल रहता है। जैसे कहता है ना कि प्योर सोना के एकदम गहना पहन ले, प्योर सोना के गहना पहनेगा नहीं, जैसे सुन हिलेगा डोलेगा ना गहना नीचे गिर जाएगा। प्योर सोना नहीं कोई पहनता है। तो यानी कहने का मतलब हम लोग मिश्र धातु बनेवे कायल करते हैं जिससे क्यों मजबूती हो। तो यहाँ पे लिखल है सबके गुण में गुण नहीं रखना है, सब में चिपका देना है ना, यह मजबूत एवं कठोर, यह मजबूत एवं कठोर, यह मजबूत एवं कठोर, यह मजबूत एवं कठोर। यहाँ लिखल है कि आघातवर्ध होता है। एक कथा हमको पहले से मालूम है कि धातु जो होता है ना वो आघातवर्ध होवे करता है, धातु आघातवर्ध होता है। अच्छा आघातवर्ध कौन है? इस्पात आघातवर्ध नहीं है, लोहा है तो जाहिर सी बात है वो भी आघातवर्ध होगा, वो भी तन्यता होगा, तो ये तो सभ्य में होगा। एक आध दो में जोड़ दिया ये संचारण रोधी होता है, हाँ वो होता है।
कहीं कहीं होता है। फिलहाल इस्पात किसके किसके मिलने से बना? अब एक पर ध्यान नहीं देना, लोहा और कार्बन के मिलने से, लोहा और कार्बन के मिलने से इस्पात बना। अब जाहिर सी बात है कि लोहा ज़्यादा होगा कि कार्बन ज़्यादा होगा? लोहा। अरे लोहा ज़्यादा होगा इस्पात में, पता चल रहा कार्बन ज़्यादा है, तो कार्बन ज़्यादा है तो धुइयाँ धुइयाँ उड़ जाएगा। कार्बन अगर ज़्यादा होगा, जैसी आग में जाएगा वो जल जाएगा। कार्बन कम मात्रा में होता है, लोहा। अरे कार्बन माने क्या? जिस चीज़ में कार्बन है ना उसको जलाएंगे तो जल जाएगा। जकरा जकरा चीज़ में कार्बन है वो जलाएंगे तो जल जाएगा। जैसे शरीर में कार्बन है, शरीर के जला के एक बार चेक करो, जल जाएगा। लकड़ी जल जाएगा, रुमाल जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा। अरे जो चीज़ जल जाएगा समझ जाना कार्बन है। अब पता चले लोहा जाके जला रहा है तो जल तो जाएगा लेकिन धुइयाँ नहीं उड़ेगा। धुइयाँ निकलता है जिसमें कार्बन है। अरे तब भी ना धुइयाँ निकलेगा। धुइयाँ काहे निकलता है? काहे कि बनेबे करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कार्बन है, उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन से संपर्क किया तो कन्वर्ट हो गया किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। अब फिर एगो ऑक्सीजन ले लिया तो अब कन्वर्ट हो गया किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से नहीं निकलेगा जहाँ कार्बन है। अब कार्बन नहीं तो कहाँ से निकलेगा? इसीलिए अगर इस्पात की बात कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कार्बन नहीं है, ज़्यादा कौन है? लोहा। अब कम कौन है? अब इतना देरी से भूखे हैं तो याद हो जाना चाहिए कि इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है? लोहा और कार्बन के मिलने से। वैसे ही मैग्नीशियम भी याद हो गया होगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मिलने से। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिलता है तब मैग्नीशियम बनता है। मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस में एल्यूमिनियम तब जाके मैग्नीशियम। इस्पात किसके किसके मिलने से बना हुआ है? तो लोहा और कार्बन। अब रहा बात है पीतल, तो पीतल तांबा, तांबा पीतल का सा कुछ ऐसा लगता है। तांबा पीतल मतलब अजीब से लगता है। तांबा है, तांबा के बर्तन है रे, पीतल के बर्तन है। तांबा पीतल, तांबा पीतल के बर्तन कहाँ? शादी ब्याह में लगता है ना तांबा पीतल, तो तांबा पीतल लगता है। अब तांबा या पीतल, अब शादी में पीतल के बर्तन देना है कि तांबा के देना है? अब पता चले पीतल के तो कहेगा पीतल के बर्तन दे दिया है, पीतला वाला। ठीक है, सोना कह के किसी को अगर पीतल दे दोगे तो मार हो जाएगा। ठीक है, अरे तांबा दोगे तो तांबा देवे पे तो चलेगा। तांबा क्या है? शुद्ध है। तांबा जस्ता क्या है? पीतल शुद्ध नहीं है, पीतल शुद्ध नहीं है। शुद्ध क्या है? तांबा। शुद्ध क्या है? दोनों मिलता है तो बनता कौन चीज? अच्छा तांबा पीतल, तांबा पीतल, तांबा और पीतल में शुद्ध कौन है? तांबा। और पीतल समझ में नहीं आएगा। हाँ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम तो पक्का कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो अभी तक नहीं समझ में आता है कि तांबा कैसन होता है, पीतल कैसन होता है। ठीक है, हमको समझ में आता है कैसन होता है। तो तांबा देखोगे थोड़ा ललहुन टाइप के रहेगा, मतलब ललहुन मतलब थोड़ा लाल नियन। और जब पीतल रहेगा ना वो पियर रहेगा। पीतल तो पीतल कम से कम पीतल याद रखना ना कि पियर, पीतल माने पियर। तो कम से कम अगर पीतल याद रखेंगे ना तो ये वाला याद हो जाएगा। पीतल कैसन होता है? पियर। तो ये अपने आप याद हो जाएगा कि अच्छा तांबा लाल होता है। हमरा में समझ में नहीं आता है कि तांबा के बर्तन और पीतल के बर्तन कैसन होता है। तो पी से पियर और पी से पीतल। अच्छा पीतला वाला कौन है भाई? जो पियर पियर है। जो पियर का बर्तन में रहता है वो कैसन रहता है? पीतल के। और जो ललहुन टाइप के रहेगा ना, जैसे लाल लाल, वो तांबा रहेगा। अब हम ये कैसे याद रखें कि तांबा शुद्ध है कि पीतल शुद्ध है? हम अपने कंफ्यूज आ जाते हैं। पीतल तांबा, पीतल तांबा, कौन शुद्ध है? तांबा शुद्ध है कि पीतल शुद्ध है? तांबा शुद्ध है कि पीतल शुद्ध है? तो याद कैसे रखेंगे? अब याद रखे का ट्रिक है ना कि हम कैसे याद रखें। तो शुद्ध कौन है भाई? देखते हैं, पहले उन्हें से पढ़ते आते क ख ग घ च छ ट ठ प फ। पहले कौन आता है? त आता है कि प आता है? पहले त है कि पहले प है? पहले त है कि पहले प है? पहले त है, पहले त है फिर कौन मिला? प। यानी प तक पहुंचने के लिए हमको सहारा लेना पड़ता है क्या? त के। अगर प तक जाना तो हमको सहारा लेना पड़ेगा किसका? अरे प तक पहुंचना है तो पहले हमको होके जाना पड़ेगा कहाँ से? त से। यानी अगर पीतल बनाना है तो तुमको पहले समेटना पड़ेगा किसको? तांबा के। अगर पीतल तक जाना है तो तुमको तांबा लेना पड़ेगा। पहले पीतल आता है कि पहले तांबा आता है? अरे पहले क ख ग घ में पहले प आता है कि त आता है? त आता है। तो प तक पहुंचना है तो तुमको पहले लपेटना पड़ेगा किसको? प के। अब पता चले क ख ग घ पढ़ रहा है और ओकरा में ज पढ़वे नहीं किया,
ओकरा में त पढ़बे नहीं किया और डायरेक्ट पढ़ रहा है कौन सी प। अरे बुतरू पहले क ख ग सीखता है, च छ ज सीखता है। एक मतलब है कि पहले जस्ता आएगा और जस्ता के बाद कौन आएगा, तांबा आएगा। यानी जस्ता तांबा मिलता है तब बनता है कौन सी। अरे ये तो यादें हो जाता है कि चलो भाई जो पीतल तांबा है ना वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। तांबा पीतल ले नहीं रहे, तांबा पीतल के बर्तन। शादी में पीतल और तांबा ऐसा कुछ बोलल जाता है, तो तांबा या पीतल पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, तांबा पीतल में। तो पहले तांबा, उधर पहले तांबा मिलेगा, तांबा पे पहले सवार हो जाएंगे, तांबा के लपेट लेंगे और तब पहुँचेंगे कहाँ पे, पीतल। यानी पीतल तक अगर जाना है तो हमको पहले लाना पड़ेगा किसको, तांबा के। ऐसा नहीं कि पहले पीतल लाएं तब तांबा आएगा, नहीं नहीं, पहले कौन आया, तांबा। त से तांबा। अरे कह अगर में पहले कौन आता है, त, बाद में कौन आता है, प, तो पहले त यानी तांबा। और तांबा के साथ याद रखना है किसको मिलाना है, जस्ता। तो तांबा में क्या मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा, जस्ता। तांबा और जस्ता। अब ध्यान रहे बोलते हैं ना तांबा पीतल, पीतल तांबा, तांबा पीतल। हम तो कन्फ्यूजिया जाते हैं, तांबा के लोटा से पानी देना है भगवान के कि पीतल के लोटा से देना, हम कन्फ्यूज हो जाते हैं किससे देना है। हम समझ में नहीं आता है कि तांबा दे कि पीतल से दे। तो पीतल से देखो, तुलसी भगवान होते हैं ना, तुलसी होता है ना, उसमें पानी पीतल से देना चाहिए कि तांबा से देना चाहिए। तो गलती से भी जैसे अगर जो धर्म उर्म मानता है तब देखो, एक चीज़ बता दे कि धर्म में कोई लॉजिक नहीं चलता है। कोई यूट्यूब पे देखे तो कोई उठा पटक नहीं बोलेगा, धर्म में लॉजिक नहीं है, वो मानना है मानो, आस्था है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक दो गो होगा तो कहेगा धर्म की बात कर रहे हैं, क्या कि टीका उका भी लगे रहते हैं। आपकी आस्था है, मानना है तो मानो। और ज़्यादा लॉजिक अगर बोलोगे तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में लगाना। हम धर्म की थोड़ा बात नहीं कर रहे हैं। तांबा से आदमी लोग पानी नहीं देता है। तुलसी में कहा जाता है कि तांबा पीतल, तांबा तुलसी कसम खाई रहे हैं, ऐसा बोला जाता है, तांबा तुलसी। तो इससे पानी नहीं देना चाहिए। जो आदमी तांबा से पानी देता है ना, वो धर्म के हिसाब से, जो हमारे धर्म में, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगर झूठ बोलेगा तो उसको कोड़िया फूट जाएगा। सच्चाई बात है, नहीं बोलना चाहिए। तो हम लोग पानी किससे देते हैं, पीतल से। हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ ही समझाना चाह रहे हैं ना कि तांबा पीतल में कन्फ्यूजन होता है। समझ में नहीं आता है कि तांबा के लोटा उठाएं, या तो हम खुद कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। जैसे कि भगवान में आस्था है हमको, तो हम अगर पानी देना चाहते हैं तो हम किससे देते हैं, पीतल से। एक बार गलती से उठा लिए तो पता है कौची, तांबा। घरे वाला सब बोल रहे ए कोची कर रहा है, तू दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे। आप कितना झूठ बोलते होंगे, हमरो लगा कि हम दिन भर में कितना झूठ बोलते हैं। मतलब एक भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर झूठ बोलोगे ना तो कहा जाता है कि उसका असर पड़ता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो तांबा और जस्ता और पीतल, तो पीतल और तांबा में कन्फ्यूजन था, इसलिए हम समझा दिए कि पीतल माने पियर, पीतल माने पियर। तो जाहिर सी बात है कि जो ललका रहेगा वो कैसन रहेगा, तांबा। और तांबा शुद्ध है कि पीतल शुद्ध है, तो पहले तो आता है ना, तांबा शुद्ध है और पीतल क्या है, अशुद्ध बोलो या तो कहो कि मिक्सर है। किसका मिक्सर है, तांबा जस्ता के। तो तीन चीज़ तो याद हो गया। इस्पात किसके किसके मिलने से बना, लोहा और कार्बन के। जिसमें ज़्यादा कौन था, लोहा कई परसेंट था, 98%। कार्बन कई परसेंट था। हाँ तो चल भाई, इस्पात याद हो गया। इस्पात याद होगा कि इस्पात बनता है लोहा और कार्बन के मिलने से। लोहा और कार्बन मिलता है तब जाके बनता है इस्पात। गुण क्या, अरे कठोर मजबूत होता है। गुण नहीं पूछता है, 10वां के परीक्षा में खाली ही पूछेगा कि इस्पात किसके मिलने से बनता है। 3-4 को ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन में टिक लगाइएगा, लोहा और कार्बन के मिलने से। पूछ देगा पीतल किसके मिलने से बनता है, तांबा और जस्ता के। या इसे भी दे देगा कि तांबा प्लस जस्ता क्या होगा, 3-4 को ऑप्शन, तो तांबा प्लस जस्ता माने पीतल। अब मैग्नीशियम तो ऐसा ही याद हो जाएगा। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अच्छा एक चीज़ एजा बताएं न, पीतल किसके किसके मिलने से बना था, तांबा और, जिसमें तांबा ज़्यादा था। तांबा कई परसेंट था, 80%, और जस्ता थोड़ा सा कम था। वैसे ही मैग्नीशियम में मैग्नीशियम जो है ना कम है और एल्यूमिनियम ज़्यादा 80% है। अब स्टेनलेस स्टील ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए जरा ध्यान देना। स्टेनलेस स्टील जो है ना 3-4 चीज़ के मिलने से बनता है। अरे स्टेनलेस स्टील है, स्टील के बर्तन, अरे तो स्टील के बर्तन तो स्टेनलेस स्टील, हाँ बड़ा भी लग रहा है। देखो ना भाई, अभी तक जितना बोले, तांबा 2 अक्षर के, पीतल 3 अक्षर के, मैग्नीशियम भी इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा स्टेनलेस। इस्पात भी बेचारा में कई अक्षर, 4 अक्षर। आयरा में कई अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, ढेरे मनी अक्षर है स्टेनलेस स्टील। अब ढेरे मनी अक्षर है तो जाहिर से बात है ढेरे मनी से मिलके बना होगा। किस किस से, तो स्टील, सुनने में लग रहा है कि स्टील से। अरे स्टील के बर्तन है, स्टील के कोई चीज़ है
तो स्टील के कोई चीज़ है मतलब वो लोहा होगा और में लोहा तो होगा, और लोहा के साथ साथ कौन होगा भाई, निकेल भी, क्रोमियम भी, कार्बन भी। यानी स्टेनलेस स्टील 5-6 बार रिपीट कर लेंगे कि लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। और उससे भी अच्छा ऐसे बोलो कि लोहा के बाद क्रोमियम, क्रोमियम के बाद निकेल, और निकेल के बाद कार्बन। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लोहा, निकेल, क्रोमियम। या फिर सीरियल नंबर कुछ और बोलना चाहते हो तो पहले लोहा, फिर क्रोमियम, फिर निकेल, फिर कार्बन। देखो स्टेनलेस स्टील है, इस्पात किसके मिलने से बना, लोहा और कार्बन के मिलने से। तो इस्पाते जैसा नहीं भी है, इसमें भी लोहा और कार्बन तो चाहिए, लोहा कार्बन चाहिए, 2 गो एक्स्ट्रा चाहिए, कौची, एगो निकेल और एगो क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील किसके मिलने से बनता है, लोहा कार्बन तो रहेगा, लोहा कार्बन रहेगा, लोहा कार्बन रहेगा, 2 गो नया क्या जुड़ गया, निकेल और क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील किसके मिलने से बनता है, लोहा कार्बन रहेगा, लोहा कार्बन रहेगा, लेकिन 2 गो नया जुड़ गया, कौन, निकेल और क्रोमियम। अगर निकेल और क्रोमियम नहीं जोड़ते तो इस्पाते रह जाता, जैसे लोहा रहे और कार्बन रहे, हालांकि लोहा और कार्बन मिलेगा तो इस्पात, उसमें भी लोहा ज़्यादा था और कार्बन कम था, इसमें भी लोहा सबसे ज़्यादा था, लोहा लगभग 73%। लोहा के बाद क्या नंबर आता है, क्रोमियम के, क्रोमियम के बाद निकेल, और निकेल के बाद कार्बन। अब जो मिश्र धातु बनाता है ना उसको परसेंटेज बनाया जाता है, परसेंटेज बतवल जाता है कि लोहा आप कई परसेंट लीजिए, 73%, क्रोमियम कई परसेंट, 18%, और निकेल कई परसेंट, 8%, और कार्बन 1%। कार्बन सब में कम है, इस्पात में भी और स्टेनलेस स्टील में भी। अब तो बोर्ड पे कुछ नहीं, अब अपने सोचना है कि हम क्या क्या बताए हैं। पहला क्या था, इस्पात किसके किसके मिलने से बना, लोहा और कार्बन के मिलने से। दूसरा नंबर में कौन था, स्टेनलेस स्टील किसके किसके मिलने से बना, लोहा कार्बन तो है ही है, लोहा कार्बन है, साथ साथ निकेल और क्रोमियम है। देखो कौन कितना है, परीक्षा में नहीं पूछता है कि उसमें कई परसेंट है, ये पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील किसके मिलने से बनता है, लोहा कार्बन, निकेल और क्रोमियम। अब तांबा या पीतल में फिर कंफ्यूजन कि तांबा बोले कि पीतल बोले, पीतल किसके मिलने से बनता है, तांबा और जस्ता के मिलने से, तांबा और जस्ता के। लास्ट में आया है मैग्नीशियम किसके मिलने से बनता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। अच्छा 1-2 गो और है जो जरूरी है, एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कांसा बोलते हैं ना, तांबा, पीतल, कांसा, 3 गो एकदम एक के साथ मिलवे करता है, कंफ्यूजन बड़ी होता है, तांबा, पीतल और कांसा, बड़ी कंफ्यूजन होता है, हमरा समझ में नहीं आता है कि कौन कैसन है। ये दोनों तो खैर एक साथ जोड़ दिए, तांबा पीतल, किसी ने किसी तरह से ट्रिक बना दिए कि इसमें शुद्ध कौन है, नहीं शुद्ध कौन है, तांबा में क्या जोड़ेंगे, अगर तांबा में जस्ता जोड़ेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा। अब आ गया कांसा, अब तो कोई ट्रिकोन चलेगा, फेल हो गया। अब कांसा किसके किसके मिलने से बनता है, तो जो लिख रहा है वो अपना लिख लेगा कि कांसा किसके किसके मिलने से बनता है, तांबा प्लस टीन। बोर्ड पे नहीं लिख रहे, कितना लिखते रहे। देखो मेरा पर्पस है कि सुन के तुम लोग को याद करा दें, सुन के याद हो जाए, हम ही नहीं चाहते हैं। अगर लिखने रहेगा तो किताब में लिखल है ये है, आधा घंटा 1 घंटा में 4 गो हम खाली बोलते हैं, मैं सुन के याद होवे। कांसा किसके किसके मिलने से बनता है, तो तांबा और टीन, इसमें भी तांबा ज़्यादा होगा, तांबा 88%, तो जाहिर से बात है कि टीन कई परसेंट बचा, 12%। अब इतना याद हो जाना चाहिए तुमको। अब कौन कौन चीज़ याद की वो फिर से एक बार रिपीट करो। पहला है इस्पात किसके किसके मिलने से बना, लोहा और कार्बन के मिलने से। इस्पात के बाद क्या बारी आता है, स्टेनलेस स्टील, उसमें भी लोहा और कार्बन है, लेकिन साथ ही साथ निकेल और क्रोमियम है। परसेंटेज नहीं चाहिए फिलहाल अभी परसेंटेज। पहले इस्पात है लोहा और कार्बन के मिलने से, फिर स्टेनलेस स्टील है, लोहा कार्बन तो है ही है, साथ ही साथ निकेल और क्रोमियम है। उसके बाद आता है पीतल किसके किसके मिलने से, तांबा और जस्ता। अगर तांबा में जस्ता मिला देंगे ना तो पीतल बनेगा, तांबा में जस्ता मिला देंगे तो पीतल बनेगा, लेकिन तांबा में अगर टीन मिला देंगे ना तो कांसा बनेगा। फिर उसके बाद क्या था, मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो कई को याद हो गया,
अरे पाँचों को याद रखो ना, इसी में से परीक्षा में आता है। और एक दो को जोड़ते हैं, शोल्डर, शोल्डर इसको टाँका भी बोलते हैं, शोल्डर, 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 शोल्डर किसके मिलने से बनेगा? तो शोल्डर में भी टीन होता है, शोल्डर में भी टीन होता है, शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर में टीन होता है, टीन के साथ साथ शीशा होता है, टीन के साथ साथ शीशा होता है। ज़्यादा कौन होता है, शीशा के टीन? शीशा कई % होता है और टीन कई % होता है, तो दोनों में से कोई ज़्यादा नहीं होता है, दोनों 50-50% होता है। अब तो सुनने के बाद अगर इतना भूल जाओ तो दोबारा फिर से सुन लेना, यूट्यूब पे तो पढ़ ले रहेगा ना। हाँ भाई, दम है तो भूल के देखा, अगर है दम, देखो यूट्यूब वाला के तो हम नहीं कह सकते, अब यूट्यूब वाला वो देखे या सुने या मन से सुनवे नहीं करे तो क्या कहे, लेकिन तोहनी में कि अगर है हिम्मत तो जरिए एक बार भूल के देखा। इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है? लोहा और कार्बन के मिलने से। स्टेनलेस स्टील किसके किसके मिलने से बनता है? लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम। और पीतल किसके किसके मिलने से बनता है? तांबा, जस्ता। अच्छा, तांबा में अगर जस्ता नहीं मिला, टीन मिला देंगे तो कैसा बनेगा? मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से बनता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो चलिए है हिम्मत तो रतिया तक भूल के दिखा दिया हमरा, अगर लगता है तुम लोग के तो। हाँ, शोल्डर, शोल्डर तो हाँ, अब मानते हैं कि भूल जाओगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना क्लास, इसलिए कहते हैं ना कि हम यूट्यूब पे भी क्लास जो डालते हैं 30 मिनट के, ढेर नहीं पढ़ना। शुरू में तो लगता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन 1 शॉट, 1 शॉट में पढ़ो। अरे 1 शॉट में जो है ना दिमाग शॉट कर जाता है। 1 शॉट उसके लिए है जिसका पूरा खत्म हो है, पूरा कंप्लीट है ना तब। और फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो थोड़े थोड़े पढ़िए। शोल्डर किसके किसके मिलने से बनेगा? टीन और शीशा। एक ही चीज़ पढ़ना है लेकिन 20-25 बार रिवीजन करना है। टीन और शीशा मिलता है तो शोल्डर। अगर कन्फ्यूजन होता है तो 2-3 बार रिपीट करना। जैसे कि हम बोल रहे हैं शोल्डर, तो शोल्डर में भी टीन होता है और कांसा में भी टीन होता है, लेकिन कांसा साफ साफ झलक रहा है। अच्छा, कांसा जो है उसमें तांबा जैसा कुछ होगा, तो कांसा में तांबा और टीन होता है, जबकि शोल्डर में टीन तो होता है लेकिन टीन के साथ साथ दोनों बराबर होता है। 50% शीशा है, 50% टीन है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, शोल्डर में क्या क्या मिलाया जाता है? शीशा और टीन। शीशा और टीन के मिलने से शोल्डर बनता है। शीशा और टीन के मिलने से, शीशा और टीन मिलता है तो शोल्डर। शोल्डर का निर्माण होता है शीशा और टीन के मिलने से, जबकि कांसा का निर्माण किसके मिलने से होता है? तांबा और टीन के मिलने से। तांबा और टीन के मिलने से। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इस्पात किसके किसके मिलने से बनता है? लोहा और कार्बन के मिलने से। स्टेनलेस स्टील किसके किसके मिलने से बनता है? अरे लोहा कार्बन तो है, ये है, लोहा है, कार्बन है, निकेल है और क्रोमियम है। उसके बाद है कि पीतल, तो पीतल मतलब तांबा होगा, तांबा के साथ साथ कौन होगा? जस्ता होगा। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से बनता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अच्छा, अभी बोले ना कि पीतल किसके किसके मिलने से बना है? तांबा और जस्ता। लेकिन तांबा और टीन मिलेगा तो क्या बनेगा? कांसा बनेगा। तांबा और टीन, तांबा के साथ साथ टीन है तो क्या बनेगा? कांसा। अगर टीन है लेकिन शीशा है, टीन के साथ साथ शीशा है तो क्या बनेगा? शोल्डर। टीन के साथ साथ शीशा है तो शोल्डर। अच्छा, अगला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। देखो 10वां में जो है ना वो क्वेश्चन बैंक पलट के देख लेना, केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक खोल के देख लेना, यहीं से आता है, इसी में से आता है। नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक खोल के देख लो, 2009 से लेके 2023 तक यहीं से आता है। एगो आता है और यहीं से आता है, इसी में से। जैसे जर्मन सिल्वर किसके किसके मिलने से बना है? तांबा है, निकेल है, जिंक है। अब अंतिम होते होते कन्फ्यूजन होगा, हम खुद कह रहे हैं लास्ट होते होते कन्फ्यूजन होगा। अब नहीं याद रहेगा जर्मन सिल्वर किसके किसके मिलने से? तांबा, निकेल, जिंक। तांबा, निकेल याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तांबा, निकेल, जिंक। जर्मन सिल्वर है तो ऐसा लगता है कि चलो भाई जे से जर्मन, जे से जिंक, ऐसा कुछ याद हो जाएगा उल्टा पे, लेकिन अब धीरे धीरे फेल होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर किसके किसके मिलने से? तो जिंक है, निकेल है, तांबा है। अरे तो की फर्क पड़ता है? अगर बाकी सब याद है तो एगो रट लेंगे, अगर पिछला सब याद है, जैसे 2-3 गो तो एक दूसरे से लिंक करके याद हो जाएगा, एक दूसरे से लिंक करके। जैसे कि मान लो कि तांबा के बात करें, और तांबा में हम मिला दे जस्ता,
तो तांबा में जस्ता मिला देंगे तो क्या बनेगा? पीतल। और तांबा में अगर हम टीन मिला देंगे तो क्या बनेगा? कांसा। लेकिन वही टीन में अब ये तांबा हटा देते हैं, शीशा मिला देते हैं, सोल्डर, ये तीनों लिंक हो गया। वैसे ही इस्पात में, इस्पात कैसे बनता है? लोहा और कार्बन के मिलने से। तो लोहा कार्बन मिलाने से अगर इस्पात बना है तो फिर स्टेनलेस स्टील याद हो जाता है कि उसमें भी लोहा कार्बन है लेकिन निकेल और क्रोमियम है, तो वो याद हो गया। और कुछ बचा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किसके किसके मिलने से बना? मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। बाकी जो बच्चा जैसे सोल्डर तो बोलिए दिए, नहीं बोले। सोल्डर किसके मिलने से? तो यही न बचता है। जर्मन सिल्वर किसके मिलने से बनेगा? और लास्ट में 2-3 गो है जो कि एक तरह से फालतू है लेकिन फिर भी लिखना है ना भाई। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो उसको भी लिखवा देते। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। इसको भी याद करना उतना टफ नहीं है, आसाने है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज याद हो जाएगा, उतना टफ नहीं। ब्रॉन्ज की ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है कि ब्रॉन्ज होता है? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, ये भी याद हो जाएगा। ब्रॉन्ज भी याद, ऐसा लगता है ना कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज है, मतलब ब्रॉन्ज के मतलब ऐसा लग रहा है कि अच्छा शायद उसको लिखल नहीं आया, उसको लिखना चाहिए था ब्रास है, वो लिख दिया ब्रॉन्ज, वो भुला गया, उसको ब्रास लिखना चाहिए था। नहीं ब्रॉन्जे है, ब्रास होना चाहिए। ब्रास मैंने क्या होता है? पीतल। अब पीतल, पीतल खुद शुद्ध नहीं है, पीतल तो खुद अशुद्ध है। पीतल किससे मिलके बना होगा? देखो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तो एल्यूमिनियम मैंने समझ में आता है कि अच्छा और में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के मतलब है उसमें एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम है। अब ब्रॉन्ज मैंने ब्रास, नहीं ब्रास अलग चीज़ है। ब्रास के मतलब क्या होता है? पीतल। ब्रॉन्ज के, ब्रॉन्ज मतलब ब्रांज, ब्रॉन्ज मतलब ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के आप अपने मन से ब्रास नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम कम पढ़ल लिखल है, हम समझते हैं ब्रॉन्ज मैंने वो भुला गया लिखे ले, ब्रास लिखना चाहिए था, तो भूल गया होगा, ब्रास होगा। तो ब्रास माने फिर हिंदी क्या होता है? अब पीतल तो खुद अशुद्ध है, पीतल किसके मिलने से बना है? इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज जो है ना वो किसके किसके मिलने से बना है? एल्यूमिनियम होगा और उसमें तो एल्यूमिनियम प्लस तांबा, एल्यूमिनियम प्लस तांबा, एल्यूमिनियम प्लस तांबा क्या बना? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम प्लस तांबा, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम प्लस तांबा। और ज़्यादा क्या होगा? तो 90% तांबा, 90% तांबा और 10% कौन होगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। 90% तांबा और 10% एल्यूमिनियम। याद रहेगा कि भूल जाओगे? तांबा में ब्रॉन्ज मिला दो क्या बनेगा? तांबा में, सॉरी तांबा में ब्रॉन्ज बोल दिया, तांबा में एल्यूमिनियम मिला दीजिए, तांबा में एल्यूमिनियम मिला दीजिए तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। तांबा में एल्यूमिनियम मिला देंगे तो एल्यूमिनियम, लेकिन अगर तांबा में हम जस्ता मिला देंगे तो, और तांबा में अगर टीन मिला देंगे तो तांबा में 3 चीज़ मिला सकते हैं। तांबा में अगर एल्यूमिनियम मिला देंगे तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तांबा में अगर जस्ता मिला देंगे तो पीतल, अगर तांबा में टीन मिला देंगे तो कांसा। तांबा में 3 चीज़ मिलाया जा सकता है। तांबा में अगर एल्यूमिनियम मिला देंगे एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, तांबा में अगर हम जस्ता मिला दें पीतल, तांबा में अगर हम टीन मिला दें तो कांसा। अच्छा टीन में अगर हम शीशा मिला दें सोल्डर। और इस्पात की अगर बात करें तो लोहा, और लोहा कार्बन है और उसमें निकेल और क्रोमियम मिला देंगे तो स्टेनलेस स्टील। मैग्नीशियम में क्या होता है? तो याद हो जाएगा। एक और लास्ट में अभी बताए थे जो थोड़ा सा जर्मन सिल्वर, ये जर्मन सिल्वर तो कहे थे कि कुछ याद करना पड़ता है। तांबा निकेल और तो 1-2 को याद कर लीजिएगा। जर्मन सिल्वर मतलब जैसे जर्मन है, जैसे जिंक, तो जिंक याद रखना पड़ेगा 1-2 को।